इस समय हम लोग मुक्तेश्वर से निकलकर भालूगाड़ा वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। ये जो वाटरफॉल है ये कसिया लेक जगह है, वहाँ से हमें यू टर्न लेके ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है उसके मार्केट के बाद में। देखते हैं वहाँ पहुँच के कि कैसा क्या है। जो सीनिक ब्यूटी है वो बहुत अच्छी है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है नीचे की ओर जो इस समय हम लोग भालूगाड़ा वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं, जो कि धारी से लगभग 4 किलोमीटर जो है वेस्ट साइड में है। यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़, कैंपिंग, ट्रैकिंग और बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये मेन गेट से ये लगभग 900 मीटर अंदर की ओर है और मैं यहाँ से देख सकता हूँ पानी के कल कल की आवाज़ मेरे बाईं ओर से आ रही है। ये नीचे को है वाटरफॉल। इस टाइम थोड़ी धूप तेज़ है, इसलिए चूँकि दोपहर का समय है, 1 बजे का लगभग टाइम है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हम लोगों को भी, गर्मी लग रही है। नीचे पहुँच के देखते हैं क्या पोजीशन है। यहाँ पे आने के लिए आप 2 रूट ले सकते हैं। एक तो जो भुवाली से मुक्तेश्वर रूट आता है, उसमें कसिया खेल गांव से आप राइट साइड लेंगे तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और दूसरा रूट जो धानाचूली होके भीमताल से धानाचूली का जो रास्ता है, धारी के पास से आप लेफ़्ट टर्न लेके यहाँ पहुँच सकते हैं। लगभग 200 मीटर चलने के बाद ये हमारे सामने नज़ारा आ रहा है। अभी हमें 700 मीटर और चलना होगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बिल्कुल पहाड़ की तलहटी के बीच में। इस रास्ते से हम लोग अभी आए थे। बहुत खूबसूरत जगह है। मैं इससे पहले कई बार मुक्तेश्वर आया हूँ और भालूगाड़ा वाटरफॉल के बारे में सुना भी है, लेकिन ये पहली बार मुझे मौका मिला है और हमने प्लान बनाया है यहाँ जाने के लिए। ये रास्ते में कैंपिंग करने के लिए भी एक जगह बनी हुई है, नीचे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे कैंपिंग हो रही है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बिल्कुल तलहटी के बीच में है। सूरज की धूप भी पेड़ों के बीच से बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आ रही है। ये द हेवन कैंपिंग एरिया है। लगभग भालूगाड़ा पहुँच चुके हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत जगह है। पानी की आवाज़ कल कल, कितना वाइट पानी है, एकदम बिल्कुल सफ़ेद क्लीन। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए सामने ये भालूगाड़ा वाटरफॉल नज़र आ रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए नज़दीक से भालूगाड़ा का दृश्य। ये भालूगाड़ा का जो मैंने पीछे दिखाया एक स्ट्रीम थी ये। और अभी हम भालूगाड़ा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार नीचे ऊपर चलना पड़ रहा है, क्योंकि एकदम डीप स्लोप पे हम लोग आ गए थे। अब हम लोग फिर ऊपर की ओर जा रहे हैं, जो एक्चुअल वाटरफॉल है उस ओर। बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है, नेचुरल ब्यूटी। ये देखिए कितना खूबसूरत, बस मज़ा आ गया। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। बिल्कुल स्टीप पहाड़ है, एकदम बिल्कुल ऊंचाई पे। कैसे मैं आपको दिखाऊं, बेहतरीन। अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, अब लगभग 400 मीटर नीचे की तरफ उतरना होगा। और ये वो धारा है, देखिए कैसे अच्छा लग रहा है देखते हुए हम लोगों को। बहुत तेज़ और बहुत ही क्लीन वाटर है। फाइनल डेस्टिनेशन तक चलने से पहले कई बार ऊपर नीचे होना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एडवेंचर भी आता है। यहाँ पे आने के बाद मुझे भी थोड़ी सी थकान, थोड़ा हाँफना लगा हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तेज़ धूप की वजह से थोड़ा सा स्वेटिंग हो रही है। ब्यूटीफुल प्लेस। अब फिर नीचे उतर के फिर हम लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सीन है। अब लगभग 300 मीटर दूर रह गया है हम लोगों से। बिल्कुल लश ग्रीन एटमॉस्फेयर है, बहुत ही
मेरे पास वर्ड नहीं होते हैं यहाँ की ऐसी जगहों के लिए। पहाड़ के बीच एंजॉय करने के लिए हट्स और बैठ के चाय नाश्ता करने के लिए भी बनाया गया। बहुत अच्छा लग रहा होगा जो भी वहाँ, देखिए कितना खूबसूरत है और ग्रीनरी क्या कहना है। और अब हम लोग एकदम डीप जंगल में आ गए हैं जहाँ शायद सूरज की रोशनी नीचे तक बड़ी मुश्किल से पहुँच रही है। और हम लोग कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं, लगभग 300 मीटर और चलना है। और बार बार हम लोग ये जो नदी बह रही है इसके दोनों साइड इधर उधर करके जा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। खूबसूरती के लिए इतना ही कहूँगा, मेरे पास शब्द नहीं है। बस इसको देखिए, एंजॉय करिए और कभी यहाँ के खुद एंजॉय करिए यहाँ का। ये देखने में इतना नज़ारा शायद अच्छा ना लगे जितना यहाँ आके तरोताज़ा महसूस होगा। लोग चलते चलते थक जाते हैं तो बीच में उनको ब्रेक लेने के लिए ऐसी व्यवस्था भी की गई है। फिर हम पानी के बहुत धार के नज़दीक आ गए हैं। 1 मिनट अभी आपको दिखाता हूँ। वाह, इट्स रियली ऑसम। रियली नो वर्ड्स फॉर इट, नो वर्ड्स। शब्द विहीन हो गया हूँ मैं इस प्रकृति को देख के। और एकदम स्टीप हिल्स भी हैं दोनों साइड। ये कुछ खेती हो रही है यहाँ पे, रास्ते में रोक के। मैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये कैंपिंग साइट बनाई हुई है। बस ऐसा लग रहा है कि इसी पानी में कहीं उतर जाएं। हाँ, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही। मैं ऑलरेडी चलते चलते थक गया हूँ। गर्मी की वजह से थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। देखिए कितना सुंदर है ये, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब लगभग हम लोग 50 मीटर दूर रह गए हैं। दोनों साइड पहाड़ हैं, बीच में एकदम डीप तलहटी में हम लोग इस समय चल रहे हैं। और अब हम लोग पहुंच गए हैं तहसील धारी में। इस वाटरफॉल पे पहुंचने का ये साधन है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नीचे भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है और वो सामने दिख रहा है, वो है वाटरफॉल। और बहुत खूबसूरत है, रियली ऑसम। अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद देख लीजिए कैसा लग रहा है, कैसा है ये वाटरफॉल। बहुत ऊंचाई से पानी गिरा, एकदम वाइट, जस्ट लाइक मिल्क। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ये पानी की धार बाद में नीचे आगे जाके और जगह जुड़ रही है। जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। भालूगाड़ा वाटरफॉल से अभी हम लोग अपना घूम के आने के बाद वापस जा रहे हैं। थोड़ी सी बादल आने की वजह से फिर से अंधेरा छा गया है यहाँ पे और कहीं कहीं धूप भी अटकेलियाँ खेल रही है। बहुत बेहतरीन जगह है, क्या कहूँ। मैं दिखा के देख के बस खुशी हो रहा हूँ। ये देखिए वो नीचे बैठने की जगह बनाई गई है जहाँ आप ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हैं। और ये इस तरफ से ये जो एरिया है, इधर ही आगे भालूवाड़ा वाटरफॉल है जहाँ पे से मैं अभी आ रहा हूँ। बहुत अच्छी जगह है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अगर आप आते हैं और स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह करना चाहते हैं, साइकिलिंग, स्काई डाइविंग वगैरह, तो ये यहाँ मौजूद है। इतनी बार कुआं आने के बाद ये मुझे पहला मौका मिल रहा है। 4 या 5 बार मैं मुक्तेश्वर भी आया हूँ, ये पहला बार मैं भालूगाड़ा वाटरफॉल आया हूँ। पिछली बार ढेंकड़े वाटरफॉल गया था। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड एरियाज़ हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ घूमने की अच्छी जगह हैं मौजूद, जिसको निश्चित रूप से सबको जाना चाहिए। जहाँ कभी भी यहाँ आए, ये अंडररेटेड एरियाज़ हैं जिसको बहुत ज़्यादा लोग की जानकारी ना होने के कारण यहाँ नहीं आते हैं, बट बहुत अच्छी जगह है। यू शुड वंस ट्राई। अगर आप मुक्तेश्वर वगैरह आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर ट्राई करिए आने का।